हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम मैरिज की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ऑस्पिशियस इवेंट होता है सभी की लाइफ में और एक नई शुरुआत होती है लाइफ की। हर कोई खुश होता है और इंडिया की स्पेशली बात करें तो स्टेटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो बताता है कि इंडिया में तो काफ़ी पैसा खर्च होता है शादियों पे और जनरली एवरेज 20 लाख से 5 करोड़ तक का पैसा खर्च होता है। और काफ़ी गेस्ट भी आते हैं जो जनरली 300 टू 2000 गेस्ट तक होते हैं। और हर कोई चाहता है कि ये जो शादी है ये स्ट्रेस फ्री हमारी अच्छे से हो जाए, परफेक्ट हो जाए। बट ये कोई भी नहीं जानता। देखिए, हमेशा फ्यूचर अनसर्टेन रहता है, कभी भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो आप नहीं चाहते हैं। हो सकता है शादी किसी वजह से कैंसिल हो जाए, कोई डेट आगे बढ़ जाए, चोरियां हो जाती हैं शादी में या कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। रीज़न बीइंग आप पैसा दे चुके होते हैं लोगों को एडवांस, चाहे अगर बात करिए फूड का, केटरिंग का, होटल का, डेकोरेशन का, डीजे का, बहुत तरीके का पैसा होता है जो आप दे चुके होते हैं। और अगर कभी भी कोई कैंसिल हो जाती है, कोई भी किसी तरीके से मूवमेंट आता है जिसकी वजह से, तो काफ़ी लॉस होता है। तो इन्हीं सब से बचने के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है वेडिंग इंश्योरेंस, जिसमें आपका पहले ही इंश्योरेंस हो जाता है। कोई भी अनफोर्सीन हैपनिंग होती है, कोई भी लॉस होता है, सारा पैसा कंपनी की तरफ से आपको दे दिया जाता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में भी जो वेडिंग इंश्योरेंस कराती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से लॉसेस कवर होते हैं, कौन से लॉसेस कवर नहीं होते, कितनी कॉस्ट आती है, कितने दिन के लिए इंश्योरेंस होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान है, सारी ही चीज़ें बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। ये हम सबसे पहले बात करें फ्यूचर जनरलिया की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एचडीएफसी वो भी कराता है, बजाज फाइनेंसर भी कराता है, आईसीआईसीआई बैंक, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंश्योरेंस करती हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ्यूचर जनरलिया की बात करें तो देखिए, इन्होंने बता रखा है अपनी वेबसाइट पे कि क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस कराया है, अब ये डिपेंड करता है आप कितने अमाउंट का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। आप 10 लाख का कराना चाहते हैं, 20 लाख का। जनरली जो प्रीमियम होता है ना वो आधे परसेंट से 2% तक होता है। अगर सपोज़ कर लीजिए मैं कह रहा हूँ 1% भी प्रीमियम है, तो अगर आप 10 लाख का आप सम एश्योर्ड कराते हैं, 10 लाख का इंश्योरेंस कराते हैं, तो केवल 10,000 रुपए का प्रीमियम जाएगा। और अगर कोई लॉस होता है, कोई भी चोरी हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो 10 लाख रुपए जितना भी अमाउंट लॉस हुआ है वो कंपनी आपको देगी। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स होंगी तो ये कंपनी इंक्लूड करेगी। तो देखिए, मैरिज कैंसलेशन, अगर मैरिज कैंसल हो जाती है किसी वजह से या आगे बढ़ जाती है, तो आपने जो मैरिज हॉल है उसको बुक कर रखा है, उसका जो एडवांस दे रखा है, पंडित को हायर कर रखा है, डेकोरेशन करवाई हुई है, ब्यूटिशियन को पैसा दिया हुआ है, फोटोग्राफर्स को, डीजे को, फ्लावर वाले को जो भी पैसा दिया हुआ है, वो सारा ही सब इसमें कवर होगा। ये जो लॉसेस हैं वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। साथ ही साथ हम देखते हैं जहाँ बहुत हाई कॉस्ट वेडिंग होती है वहाँ पे जो एकोमोडेशन होता है, वहाँ पे एक एक रूम 50-50 हज़ार रुपए पर डे के हिसाब से होता है। वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। दूसरा इन्होंने बताया डैमेज टू प्रॉपर्टी। जहाँ पे शादी है उस वेन्यू पे अगर कोई डैमेज हो जाता है, आपके घर पे कोई रेजिडेंस पे कोई डैमेज हो जाता है, कोई डेकोरेशन का डैमेज है, कोई जो आपका सेट है पूरा उसका लॉस है, कोई भी जो लॉस होगा वो सारी ही चीज़ें कवर होंगी, चाहे उसमें आग लग जाए या कोई और इश्यू हो। इसके अलावा कई बार इंडियन मैरिजेस में देखा गया है कि चोरी हो जाती है ज्वेलरी की, ऑर्नामेंट्स की। तो वो सारी ही चीज़ें, जितने भी वैल्यूएबल आइटम होते हैं वो सारे ही कवर होते हैं। ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, प्रीशियस स्टोन्स हैं, अप्लाइंसेज हैं जो गिफ्ट देने हैं आपको गेस्ट को, वो सारी चीज़ें सब कुछ कवर होंगी। इसके अलावा एक्सीडेंट हो जाता है अगर आप कभी भी ब्राइड का, ग्रूम का या किसी भी मेंबर को जिसको आप इंक्लूड कर रहे हो इंश्योरेंस में, कभी भी उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो सारी ही चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बगलरी की, तो कोई भी चोरी हुई है, कहीं भी कोई पैसा चोरी हो गया है, तो वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चांसेस रहते हैं मैरिजेस में, जनरली हम देखते हैं चोरी तो बहुत हम देखते हैं कि बहुत टब सारी टाइम ये चोरियाँ हो जाती हैं, तो ये सब कुछ कवर होगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कवर नहीं होती हैं, जैसे इसमें बताया इन्होंने कॉन्जेनिटल डिसीज एंड इलनेस। तो अगर आपको कोई शुरू से ही बीमारी है, राइट, तो आपने वो इंश्योरेंस कंपनी से छुपाई है और जिसकी वजह से कुछ लॉस हो जाता है, तो आपको वो कवर नहीं होगा। इसके अलावा आपने अल्कोहल ले लिया है, ड्रग ले लिया है जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। आपने कोई प्रेस्क्राइब नहीं किया किसी डॉक्टर ने, आपने कोई मेडिसिन ले ली जिसकी वजह से तबीयत खराब हो गई, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। और अगर कोई वार हो जाती है, इन्वेजन हो जाता है, तो वो चीज़ें भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। तो अब ये डिपेंड करता है, जब भी आप ये वेडिंग इंश्योरेंस लेते हैं आपको इंश्योरेंस कंपनी से डिस्कशन करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं।
हैं कि क्या क्या इंक्लूड कर रही है इंश्योरेंस कंपनी या नहीं, उनका जो भी आपका बंदा होगा कंपनी का सारी चीज़ें बताएगा। इसके अलावा ये तो हम बात की फ्यूचर जनरलिया की। इसके अलावा अगर हम बात करें आईसीआईसी लोम्बार्ड की, तो आईसीआईसी लोम्बार्ड के भी ये पेज है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो इन्होंने सारी चीज़ें दे रखी हैं कि अगर वेडिंग कैंसिलेशन हो जाती है तो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डैमेजेस टू प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पर्सनल एक्सीडेंट और पब्लिक लाइबिलिटी। तो सारी चीज़ें ये आपका पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, तो उसमें पता लग जाएगा आपको कि क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए। तो ये जो जनरली जो शादी खत्म होती है उसके अगले दिन तक का इंश्योरेंस होता है, और जनरली एक हफ्ते का इंश्योरेंस हो जाता है 7 डेज का। क्योंकि इंडिया में अगर हम बात करें तो जो वेडिंग होती है वो काफ़ी लंबी चलती है, 5 to 7 डेज की चलती है। तो 5 to 7 डेज का इंश्योरेंस हो जाता है। आप इनके कस्टमर केयर से बात करके आप इनसे पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो इसके अलावा एक तो मैंने आपको बता दिया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड करती है इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरलिया करती है, और इसके अलावा एचडीएफसी वो भी करती है। अगर आपको कुछ छोटे इंश्योरेंस चाहिए होते हैं तो उसके लिए जैसे बजाज फिनसर्व की बात करें तो बजाज फिनसर्व में आप देख सकते हैं वेडिंग ड्रेस इंश्योरेंस, यानी जो वेडिंग में ड्रेस होती है केवल उनका इंश्योरेंस करते हैं, उसके अलावा ज्वेलरी वगैरह का भी इंश्योरेंस कर देते हैं। और इन्होंने ये लिख रखा है कि 50,000 तक का इंश्योरेंस करते हैं और उसका प्रीमियम केवल 349 रुपीज़ पर एनम है। तो इस तरीके से अलग कंपनी अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस करती हैं। तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में तो नहीं है, बट अगर इसकी नॉलेज होगी तो लोग ये इंश्योरेंस कराने लग जाएंगे और उनसे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया जो मैरिजेज होती हैं वो काफ़ी हैवी बजट की मैरिजेज होती हैं, और जिनकी वजह से जो लॉसेज होता है अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराते तो वो सारा लॉस बियर करना पड़ता है। तो उस लॉस से बचने के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है वेडिंग इंश्योरेंस। तो इस वीडियो के थ्रू यही आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर कर सकते हैं जिससे उन्हें भी इनकी नॉलेज होगी। थैंक यू।